नमस्कार, हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष इस भीषण महामारी संकट के समय भगवान बटुक भैरव की प्रेरणा से बटुक भैरव के से संबंधित ज्ञान और कुछ जानकारी लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आपको इस महामारी के काल में यह बताना बहुत आवश्यक है कि मास्क जरूर लगाएं और हाथ को बार बार अच्छी तरह जरूर धोते रहें और लोगों से स्पर्श कम रखें। मित्रों, बटुक भैरव की आराधना से बड़े बड़े संकट का समाधान होता है। अगर आप बटुक भैरव की आराधना में संलग्न हैं तो निश्चित रूप से इस महामारी में भी आपके, हमारे और समाज के दुखों का अंत होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। भगवान बटुक भैरव कौन है, बाकी भैरव कौन है और उनके साथ किस प्रकार शक्तियां रहती हैं, जिन्हें हमारे लोक भाषा में पत्नी कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। देवताओं में शक्ति शब्द का प्रयोग होता है, पत्नी शब्द का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। आप जो भी समझे, पत्नी या शक्ति दोनों ही स्वीकार है। मित्रों, जब ज्ञान विषय पर चर्चा होती है तो मेरे एक परिचित ने मुझे जीमेल किया कि गुरुजी आप वीडियो को खींचते बहुत हैं। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और देखने का क्रम जारी है तो मैं उनसे बताऊं कि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा बनाऊं। मैं 9-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब ज्ञान विषय पर चर्चा होती है तो उसको स्वाभाविक हो जाता है उसका लंबा होना, जो आपको खींचना समझ में आता है। मित्रों, भगवान बटुक भैरव शिव के अवतार नहीं हैं, स्वयं शिव का बाल रूप बटुक भैरव हैं। बटुक मतलब छोटा। उसके बाद जो भैरव आते हैं और काशी के कोतवाल, मेरी जो काशी नगरी है जहाँ का मैं निवासी हूँ, यहाँ के कोतवाल हैं काल भैरव। इन दोनों के अलावा 8 भैरव हैं जो आप जानते ही होंगे। चंड भैरव, प्रचंड भैरव, उधर्वकेश भैरव, भीषण भैरव, अभीषण भैरव, व्योमकेश भैरव, व्योमबाहु भैरव और व्योम व्यापक भैरव। इन्हें ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से लोग, कहीं रुरु भैरव, कहीं क्रोध भैरव, इस तरह से लोग कहते हैं। उसी प्रकार इनके मित्र भी हैं। इनके 16 मित्र बताए गए हैं। पुलिस भैरव, सकुलिस भैरव, जामित्र भैरव, रामठ भैरव, अरीब भैरव, प्रचंड भैरव, चंडकेश भैरव, चंडात्मा भैरव, चराचर भैरव, चामित्र भैरव, चमत्कार भैरव, चंचल भैरव, चारुभूषण भैरव, चामिकर भैरव, चारुवक्त्र भैरव तथा चकित भैरव। इन सबों के साथ योगनियाँ रहती हैं। योगिनी, जिन्हें योगिनी कहते हैं, इनमें भी महायोगिनी होती है। तो महायोगिनी शिव की अर्धांगिनी है। भगवान शिव महादेव की अर्धांगिनी को महायोगिनी कहते हैं और भगवान शिव को महाभैरव कहते हैं। यह एक उत्तम ज्ञान की बात है। मित्रों, बटुक भैरव के साथ जो शक्ति रहती हैं वो स्त्री या अर्धांगिनी के रूप में नहीं रहती, क्योंकि बटुक भैरव का जो स्वरूप है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान का विषय है। बटुक भैरव के साथ जो शक्ति रहती हैं वो स्वयं माता जगदम्बा काली हैं और वो माता के रूप में, चूंकि बटुक भैरव का स्वरूप जो है 8 साल के बालक के जैसा है।
वो 8 साल के ही निरंतर बने रहते हैं और 8 साल के बालक के साथ कोई स्त्री नहीं रहती, कोई पत्नी नहीं रहती। स्त्री जो रहती है वो माता के रूप में रहती है। इसलिए माँ काली को, जगदम्बा को वो अति प्रिय हैं। जब यही बटुक भैरव जब श्मशान में रहते हैं, ये ज्ञान की बात है, जब श्मशान में रहते हैं, चूंकि श्मशान इन्हें बहुत प्रिय है, जब श्मशान में रहते हैं तो वही माँ काली, वही पार्वती, काली ही पार्वती है, पार्वती ही काली है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया। यही माँ काली वहाँ भैरवी बन जाती हैं और माता और जब यही भैरवी इनके साथ महाभैरव जब चलते हैं, यानी महादेव श्मशान में वास करते हैं, तो यही महाभैरवी, महाभैरव और भैरवी रहते हैं, महाभैरव और महाभैरवी। और जब भोलेनाथ श्मशान छोड़ देते हैं और पार्वती के सौम्य रूप में, पार्वती रूप में माता के साथ अपने स्थान पर निवास करते हैं, तो इसी भैरवी के साथ भगवान बटुक भैरव रहते हैं श्मशान में, माता और पुत्र के रूप। काल भैरव जो हैं, जो काशी के कोतवाल हैं, उनके साथ माता शीतला का सामंजस्य है। माता शीतला उनकी शक्ति हैं। उसी प्रकार अष्ट भैरव की भी शक्तियां हैं, 16 भैरव की भी शक्तियां हैं और सभी योगिनी हैं। श्री विद्या उपासना में भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक नाम आता है, चतुष्षष्टि योगिनी गण सेविता, यानी हे माता आप 64 करोड़ योगनियों से सेवित हैं। अब 64 करोड़ योगनियों से सेवित हैं, उसमें प्रमुख योगिनी सिर्फ 64 है। तो जो 64 भैरव हैं वो उनके साथ ये 64 योगिनियां रहती हैं। तो ये योगिनी और भैरव की जानकारी आज हमने आपको उपलब्ध कराई। योगिनी के साथ कौन रहता है और भैरव के साथ कौन शक्ति रहती हैं, ये जानकारी मैंने आपको बताई। मित्रों, जब पूजा क्रम चलता है अष्ट भैरव का, तो उस अष्ट भैरव के पूजन क्रम में जिन योगिनियों की पूजा होती है उनके नाम हैं ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी। ये अष्ट भैरव की शक्तियां हैं जिन्हें अष्टमातृका हम कहते हैं। ये अष्ट भैरव जो हैं, अस्तांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ये अष्ट भैरव की अष्ट शक्तियां हैं। ये ज्ञान प्रदवाते हैं। ज्ञान बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी देवता की साधना हो, किसी की भी आराधना हो, उसमें ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, वरना आनंद नहीं आता। जानकारी के अभाव में लोग यत्र तत्र भटकते रहते हैं और अनर्गल कार्य करते रहते हैं, जिससे साधनाएं अच्छी तरह पूर्ण नहीं होती। साधना पूर्ण नहीं होने में एक बहुत बड़ा कारण अदीक्षित होना भी है। दीक्षा का हमारे समाज में और तंत्र विद्या में बहुत ही खासा स्थान है, खासा महत्व है। मित्रों, दीक्षा से क्या होता है कि जो अच्छे गुरु होते हैं वो पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, और आप कहीं मार्ग से पदच्युत न हो, मार्ग से इधर उधर न हो, आपका चित्त विचलित न हो, इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है, जो समय समय पर आपका अपने शिष्य का मनोबल बढ़ाता है और सही मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। वैसे ही गुरु रहने चाहिए जिससे आप आसानी से अपने विचार साझा कर सकें
और जिनके पास आप अपने विचार रख सकें, उनको अपना अनुभव बता सकें और गुरु जी के द्वारा आपका पथ प्रदर्शित होता रहे। मित्रों, एक आपको भगवान बटुक भैरव की और अच्छी बात मैं बताऊं। बटुक भैरव अकाल मृत्यु नाशक है। अगर किसी के जीवन में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, वो बटुक भैरव की साधना उपासना करेगा तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, परंतु अकाल मृत्यु नहीं होगी, यह अकट्य है अगर बटुक भैरव की साधना करता है। मित्रों, इतना ही कहकर मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी बात की जानकारी होगी, पूरा ज्ञान मिलेगा, पूरी जानकारी होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉल बेल की घंटी जरूर बजाएं ताकि नई वीडियो जैसे ही बने आपके समक्ष आए। शेयर करें ताकि आपके और भी शुभचिंतकों मित्रों के पास यह वीडियो पहुंच सके। अगर आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे आपको दृष्टिगोचर होता होगा, या ईमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।